अगर कोई हमें धोखा देता है तो हम बिना सोचे समझे नशे की लत लगा लेते, ये सोचकर बस यार अब तो वो चली गई, सब कुछ चला गया, कुछ नहीं रहा मेरी लाइफ में। अबे पागल हो यार, तुम जो एक इंसान के जाने से अपनी लाइफ ख़त्म करने की सोच रहे हो। अगर आपका ब्रेकअप होता है तो सबसे पहले ये सोचो कि उस इंसान ने हमारा साथ छोड़ा क्यों, हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ, हमारी गलती थी या सामने वाले इंसान की गलती थी जो आज हम अलग हुए। अगर उस सामने वाले इंसान की गलती थी जो हमारा साथ छोड़कर जा रहा है या जा रही है, तो भैया जाने दो उस इंसान को और शुक्र करो कि उसका चेहरा आज तुम्हें दिखाई दे गया। अगर यही धोखा वो इंसान हमें शादी के बाद देता तो क्या होता भाई। जब ये डिसाइड हो गया, ये पता चल गया कि सामने वाले इंसान की गलती थी, फिर भी वो हमारा साथ छोड़कर जा रहा है, तो उस वक्त क्या करें। उस वक्त अगर आप उस इंसान के बिना नहीं रह पा रहे तो एक बार उसे प्यार से मनाओ, समझाओ कि छोड़ो, जो तुमसे गलती हुई उसे मैं माफ़ करता हूँ, दोबारा से लाइफ स्टार्ट करते हैं, अपने साथ बिताए हुए अच्छे पल याद दिलाओ और ये भी बताओ कि आप उसको कितना प्यार करते हो। उस इंसान पर आपकी इतनी कोशिश करने के बाद भी, इतने मनाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो भाई उस इंसान को जाने दो, रास्ता दो। और अगर इन फ्यूचर वो इंसान लौट कर आता है आपकी लाइफ में, मोस्ट वेलकम, और नहीं लौट कर आता तो भीड़ कम। और अपनी लाइफ पर ध्यान देना शुरू कर दो। अगर आपकी गलती है तो सामने वाले इंसान को सॉरी बोलो। अगर आपको बार बार सॉरी भी बोलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, बार बार सॉरी बोलो, उसे मनाओ क्योंकि गलती आपकी थी, और बोलो कि जिस गलती की वजह से हम आज अलग हो रहे हैं, हमारा रिश्ता टूट रहा है, मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। अगर वो सामने वाला इंसान आपसे प्यार करता है तो वापस आएगा, और नहीं करता तो समझ लो भैया वो तुम्हारा था ही नहीं, या तुम्हारी थी नहीं। और अपनी लाइफ पर ध्यान दो। और अगर इसके बाद कुछ टाइम बीत जाने के बाद वो इंसान आपकी लाइफ में आना चाहे, जिसकी गलती थी या नहीं थी, एज ए फ्रेंड, तो मत आने दो, बिल्कुल मत आने दो। और पहले की तरह अगर प्यार बन के आए तो भी वापस मत आने दो, मत आने दो, बिल्कुल मत आने दो। क्योंकि जब आपको उस इंसान की ज़रूरत थी तब तो भाग गए आपको छोड़कर, और वो अब उसके बिना रहना सीख गए हो आप, तो अब वापस लौट कर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। भैया एक बात बोलूं, हम अगर घर से कचरे को बाहर फेंक देते हैं और उसे वापस नहीं उठाने जाते, तो अपनी ज़िंदगी से फेंके हुए कचरे को वापस क्यों लेना, वो भी ऐसा कचरा जिस कचरे की वजह से हमारी ज़िंदगी के कीमती साल या महीने ख़राब हो गए। मैंने अक्सर देखा है ब्रेकअप के टाइम पे, ऐसे सैड मोमेंट में, सैड टाइम में लोग पंडित, बाबा, मंत्र तंत्र के चक्करों में बहुत पड़ जाते हैं कि भैया खोया प्यार वापस पाएँ, मनचाहा प्यार वापस पाएँ। भाई इनके चक्करों में मत पड़ो। अगर इनके चक्करों में पड़े तो एक दिन खुद ही चक्कर खा जाओगे। इतना मनचाहा प्यार पाने की ताकत उस पंडित बाबा में होती ना, तो किसी अच्छी सी हीरोइन से चक्कर चला के शादी करके सेटल हो गया होता। यूँ बाबा बन के आपको बेवकूफ़ ना बना रहा होता। अब सवाल आता है तो अब करें क्या। उस इंसान के चले जाने के बाद हमने उससे मनाया, कोशिश की उसे वापस अपनी ज़िंदगी में लाने की, और वो नहीं आया। अब क्या करें, क्या करें भाई। खुद पर ध्यान दो, कुछ बन के दिखाओ, ताकि तुम भी और तुम्हारी फैमिली भी दोनों ही हैप्पी रहें, और तुमको देखकर उन्हें भी ये लगे कि हाँ हमारे बच्चे ने मेहनत की है। भैया बहुत प्यार कर लिया लोगों को, बहुत टाइम बर्बाद कर लिया लोगों पर, खुद को टाइम दो, खुद को प्यार करो। अब अगर ये बात पसंद नहीं है आपको तो भैया एक ऑप्शन और है आपके पास, नंगे पंगे बन के रहो, घूमो, दारू पियो, गांजा पियो, खुद को बर्बाद कर लो, नाली का कीड़ा बना लो, गटर का कीड़ा बना लो, ताकि हर इंसान आपको ठोकर मारे और आपसे हेट करे, और इन फ्यूचर कभी भी उस इंसान से आपका सामना हो
उसे भी ये देखकर लगे कि हाँ, जो डिसीजन उसने लिया था आपको छोड़ने का, वो अच्छा ही लिया था और सही लिया था। और उस वक्त लोगों को एक ही बात कहना, अपनी ज़िंदगी जो बर्बाद की है उसकी गलती खुद पर ना लेकर, उसका इल्ज़ाम खुद पर ना लेकर उस सामने वाले इंसान पर थोपो कि अरे यार, उस इंसान की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। ये ज़िंदगी एक ऑफिस की तरह है और इस ऑफिस के बॉस आप हो। और अब किसको ऑफिस में से रखना है या किसको ऑफिस में से निकालना है, ये डिसाइड आप करोगे, ना कि आपके ऑफिस में रहने वाला इंसान। लास्ट में एक ही बात कहूँगा आपको, हम पूरी ज़िंदगी ये तय करने में निकाल देते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कभी प्यार, कभी जॉब, कभी पैसा, तो कभी कुछ और अगर इनमें से कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी दूर हो जाता है हमसे, तो उसी को ख़त्म करने की सोचते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो है हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी। जब हम खुद ही नहीं रहेंगे, हमारी ज़िंदगी ही नहीं रहेगी, हम ही नहीं रहेंगे, तो प्यार, पैसा, जॉब सब कहाँ से मिलेगा भाई। इसलिए किसी एक इंसान के चले जाने से आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। ये ज़िंदगी है, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं। मौसम, लोग और वक्त कब बदल जाए, कोई भरोसा नहीं।